हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल के एग्जांपल्स में नेक्स्ट एग्जांपल है कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है ए। फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, यानी एक आउटसाइड पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन। यहाँ से सर्कल को, गिवन सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पी ए और पी बी, यानी टेंजेंट सर्कल को ए और बी में टच कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। ट्रायंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे एक सर्कल है, गिवन सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉ किए। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पहले टेंजेंट पे, तो परपेंडिकुलर ए में इंटरसेक्ट हो गए। सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सेकंड टेंजेंट पर, तो परपेंडिकुलर है ओ बी, इट मीट्स टेंजेंट एट द पॉइंट बी। अब यहाँ पे आ गया, ये राइट एंगल है पी ए बी, राइट एंगल। पी और ए दोनों पॉइंट सर्कल पे होना, तो ये राइट एंगल होने की वजह से तो वो पॉइंट भी सर्कल पे आ गए। यहाँ पे भी पी ओ ए यानी पी बी ओ राइट एंगल है, दैट मीन्स ओ पॉइंट इज ऑन द सर्कल एंड ओ बी इज डायमीटर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, वो भी डायमीटर है। ओ पी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज पी ओ, हुज डायमीटर इज ओ पी, डायमीटर फॉर्म से ओ, यानी ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन है 0 0, पी पॉइंट है x1 y1, डायमीटर फॉर्म है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2, ये डायमीटर फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन। द पॉइंट्स ओ ए पी बी आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब सर्कल के ऊपर है, तीन चारों भी पॉइंट्स। ओ पी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, so by diameter form equation of circle is x minus 0 into x minus x1। एक पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है p x1 y1। x minus x1 x minus x2, x minus 0 into x minus x1 plus y minus 0 into y minus y1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स x1 माइनस वाई y1 इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड सर्कल। Let PQRS be the feet of perpendicular drawn from the point drawn from the point 1 1 upon the lines y is equal to 3x plus 4 and y equal to minus 3x plus 6, minus 3x plus 6, and their angle bisectors respectively. Find the equation of circle extremities of whose diameter r and s, and the equation of circle whose diameter is rs, and the diameter form यूज करना है। यहाँ पे दोनों जो लाइंस है, दो लाइंस है, y इक्वल टू 3x प्लस 4 और y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। दोनों इक्वेशन यदि सॉल्व करते हैं तो x के टर्म कैंसल, 2y इक्वल टू 10 यानी y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 ये कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। 5 इक्वल टू 3x प्लस 4, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स है 1/3, 5। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। गिवन लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए 1/3, 5, जो अभी अपन ने सॉल्व किया था। यहाँ पे पहली लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 4, द लाइन इज y इक्वल टू 3x प्लस 4। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 3x प्लस 6, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है a 1/3, 5। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का। अब पॉइंट है 1 1 पॉइंट लेंगे बी पॉइंट से
पहले लाइन पे परपेंडिकुलर है पी क्यू, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है पी, बी पॉइंट्स है पहले लाइन, एंड वाई इक्वल टू 3x + 4, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पी। सेकेंड लाइन पे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सेकेंड का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिस इज क्यू। ये दोनों लाइन का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स। एंगल बाइसेक्टर राइट एंगल में रहते हैं। अब ये पी पॉइंट्स है पहले लाइन, पहला फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है पी आर बी आर, और सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर है बी एस। ये दोनों हो गए राइट एंगल। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों एंगल बाइसेक्टर्स राइट एंगल में। अब अपने निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज आर एस, हुज डायमीटर इज आर एस। यहाँ पे आर एस ये ए पॉइंट है, ए और बी गिवन है। यदि ये आर एस डायमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ए आर एस डायमीटर है तो ए बी भी डायमीटर हो गए। इफ आर एस इज डायमीटर देन ए पी इज ऑल्सो डायमीटर। ए पॉइंट है 1/3, बी पॉइंट है 1, 1। यहाँ पे डायमीटर फॉर्म अप्लाई करके सर्कल का इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। नाउ एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इफ आर एस इज डायमीटर देन ए बी इज ऑल्सो ए डायमीटर। अब इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is RS, that means equation of circle whose diameter is AB। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायमीटर फॉर्म। ए के कॉर्डिनेट से 1/3 और बी के कॉर्डिनेट से 1, 1। बाय डायमीटर फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus x1, x minus x2, x minus x1 means x minus 1, x minus x2 means x minus 1/3 प्लस y minus y1 यानी y minus 1, y minus y2, y minus 5, y minus 5 equal to 0, y minus 5, x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0, x1 y1, x2 y2। सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस एक्स प्लस 1/3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x² माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 15y प्लस 15 इक्वल टू 0, और 3x² प्लस 3y² माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x माइनस 3y माइनस 15y माइनस 18y 1 प्लस 15 16 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। एग्जाम्पल दिखने में बड़ा है, इसको रीड करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि सर्कल एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सर्कल यदि एक्स एक्सिस को टच करता है, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस इट इज़ वाई कोऑर्डिनेट यानी बीटा। अब वाई कोऑर्डिनेट बीटा नेगेटिव रह सकता, द दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। यदि सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, यहाँ पे सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन वाई एक्सिस इट इज इक्वल टू रेडियस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स कोऑर्डिनेट रहता है अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आ सकता, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रेडियस लेते अपन मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। दोनों एक्सिस को यदि टच करता है तो रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यानी सेंटर अल्फा रेडियस इज अल्फा। The circle and the equation,
द सेंटर ऑफ द सर्कल लेंगे अल्फ़ा बीटा। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस रहेंगे मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है बीटा, तो मॉड ऑफ बीटा मीन्स बीटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सेंटर रेडियस फॉर्म एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। सेकंड केस है कि सर्कल का सेंटर है अल्फा बीटा, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सर्कल यदि वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस रहेंगे मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा, तो मॉड ऑफ अल्फा मीन्स अल्फा। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये उसके डायग्राम। तीसरी केस है इसमें कि सर्कल टचेस बोथ एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यानी दोनों भी इक्वल हो गए, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल, अल्फा कॉमा अल्फा रेडियस अल्फा, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर सेंटर रेडियस फॉर्म प्लस वाई माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। सेंटर गिवन है, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इसके ऊपर से रेडियस निकलता मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट मीन्स रेडियस। यहाँ पे गिवन है सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सेंटर है 1 2, रेडियस हो गया मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है 2, रेडियस इक्वल टू मॉड 2, द मॉड 2 मीन्स 2, यानी सर्कल का इक्वेशन ये हो गया एच कॉमा के, रेडियस है ए, सर्कल का इक्वेशन है सेंटर रेडियस फॉर्म एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इसके मिडिल टर्म है माइनस 2x, इसके मिडिल टर्म है माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 4 कैंसल, यानी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सेस, सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा एंड द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइज बिलो इट। सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लाइन का लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 और सर्कल लाइन के नीचे है बिलो द लाइन, बिलो द लाइन यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कंडीशन गिवन है, दोनों एक्सिस को टच कराने सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा पॉजिटिव लेंगे, अल्फा इज पॉजिटिव। सिंस सर्कल टचेस बोथ एक्सेस एंड द स्ट्रेट लाइन 4x plus 3y equal to 6 in the first quadrant, coordinates of center are a comma a where center and radius is a is greater than 0। लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस दैट इज इक्वल टू ए, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई करना रहा तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह लिखना है, मॉड में आएगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ एक्स 4x एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है ए प्लस 3y वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है ए 3a माइनस 6 डिवाइड बाय रूट के अंदर 4 का स्क्वायर होना और 3 का स्क्वायर होना, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 स्क्वायर है 9 इक्वल टू रेडियस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन इक्वल टू रेडियस, ये फॉर्मूला है। इफ सर्कल टचेस द लाइन, यदि सर्कल लाइन को टच कर दिया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, मॉड हटाना रहा तो प्लस माइनस साइन, यानी न्यूमरेटर हो गया 7a माइनस 6
अपॉन रूट 25 मीन्स 5, 7a माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस a। यहाँ पे 7a माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 5a, दो वैल्यू सेपरेट लेंगे, 7a माइनस 6 इक्वल टू 5a और 7a माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5a। इसको वर्थ है a की दो वैल्यूज निकालना है, 2a इक्वल टू 6 और 12a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1/2। यानी दो पॉसिबल सेंटर दिख रहे हैं, एक है 1/2 1/2 और 3,3। अब ये डायग्राम में इस टाइप की डायग्राम है, डायग्राम है सेंटर और ओरिजिन लाइन के एक ही साइड में। लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन है 0 0 0 0 पुट करना है, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, 0 प्लस 0 माइनस 6 यानी हो गया माइनस 6। दिस वैल्यू इज लेस देन 0। बाद में लेंगे 1/2 1/2, 1/2 1/2 मीन्स 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 6, 4 इंटू 1/2 मीन्स 2 प्लस 3/2 माइनस 6, एलसीएम है 2, न्यूमरेटर है 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 मीन्स माइनस 5। ये भी वैल्यू है लेस देन 0। दोनों के साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है, सेम साइन है ओरिजिन और 1/2, ओरिजिन और 1/2 1/2 दिस सेंटर एक ही साइड में, लाइन के एक साइड में। यदि साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइड में। अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे 3 3 3 3, पुट x इक्वल टू 3 यानी 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 3 वाई कोऑर्डिनेट है 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3, 12 प्लस 3 15, ये हो गया ग्रेटर देन 0। ओरिजिन के लिए साइन है नेगेटिव और पॉइंट 3 3 के लिए साइन है पॉजिटिव, यानी ओरिजिन और सी पॉइंट सेंटर दोनों लाइन के अपोजिट साइड में आ रहे हैं कंडीशन के हिसाब से। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों भी एक ही साइड में, लाइन के एक ही साइड में बिलो द लाइन, तो अपना सेंटर ये रहेगा, ये कट कैंसिल हो जाएंगे। 0 0 एंड 1/2 1/2 lie on the same side of the line, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 6 में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख दिया तो आंसर निगेटिव आता, x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/2 रखा तो भी निगेटिव आता। नहीं, दोनों के साइन सेम है इसलिए दोनों एक ही साइड में, लाइन के एक ही साइड में। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 रखे तो एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, यानी दोनों भी पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड में आ रहा है। लेकिन ये अपोजिट साइड नहीं होना, इसलिए सेम साइड के लेंगे 0 और 1/2, यानी सर्कल का सेंटर हो गया 1/2, सेंटर हो गया 1/2 1/2, रेडियस हो गया 1/2, सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर है h कॉमा के, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी वाई माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4, 1/4 1/4 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। Find the equation of circle which touches the line y equal to x and has its center on the positive direction of x-axis and cuts off a chord of length 2 units along the line √3y minus x equal to 0। अब इसमें गिवन कैसा है, कंडीशन कौन कौन सी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। यहाँ पे लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू इंडिकेट करते हैं स्लोप, m की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है यानी लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लाइन √3y इक्वल टू x यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 1/√3x,
फिर से ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन का इंटरसेप्ट है 2 यूनिट्स और सर्कल का सेंटर है एक्स एक्सिस पे, यानी डायग्राम ये आएंगे। इस सर्कल का सेंटर है एक्स एक्सिस पे, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी सेंटर एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, सेंटर होगा सी a, 0, a इज पॉजिटिव वैल्यू। बाद में लाइन सर्कल टचेस द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स को ये लाइन टच करे पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन निकाले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सर्कल टचेस द लाइन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन इक्वल टू रेडियस, रेडियस यहाँ से निकल जाता। बाद में सर्कल दिस लाइन x माइनस √3y इक्वल टू 0, √3y माइनस x इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस √3y इक्वल टू 0, intersect the circle whose intersect the circle whose the chord of this chord of the length कितना है 2 यूनिट्स। सेंटर से ये लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द chord, chord को बाइसेक्ट कर रहा, यानी m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लेंगे cm² प्लस pm² इक्वल टू cp²। cp यानी रेडियस, रेडियस मीन्स दिस डिस्टेंस जो अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल है सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सेंटर है तो सेंटर लेंगे a, 0। सर्कल टचेस वाई एक्सिस, गिवन है सर्कल टचेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कराने लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर a0 ऑन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले से ये रेडियस निकल जाती और ये रेडियस मतलब ये CP डिस्टेंस निकल गए, डिस्टेंस CP बिकॉज CP इज ऑल्सो रेडियस। C पॉइंट सेंटर है, P पॉइंट सर्कल के ऊपर का पॉइंट, दोनों में क्या डिस्टेंस रेडियस, और ये भी सर्कल के ऊपर का पॉइंट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और सेंटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस। कंडीशन है CP² इक्वल टू cm² प्लस pm², cm² प्लस pm², pm यानी mp²। CP डिस्टेंस यानी रेडियस है और रेडियस यानी ये रेडियस निकालेंगे। ये रेडियस के लिए फॉर्मूला कौन सा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर a0 ऑन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह x कोऑर्डिनेट रखेंगे a, y के जगह y कोऑर्डिनेट 0, मॉड ऑफ a माइनस 0, मॉड ऑफ a माइनस 0। अब मॉड हटा दिया क्योंकि स्क्वायर करना है इसलिए मॉड हट गया, अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है -1, अंडर रूट ऑफ 1² प्लस -1²। ये हो गया CP का फॉर्मूला, CP² यानी मॉड कैंसिल कर दिए। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 2 यूनिट्स, m सेंटर है, सेंटर होने की वजह से MP डिस्टेंस हो गया 1, तो MP² यानी 1², और CM डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर a0 ऑन द लाइन x माइनस √3y इक्वल टू 0, फिर x माइनस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे x के जगह सेंटर का x कोऑर्डिनेट है a, माइनस √3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 0, अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो अंडर रूट ऑफ 1² प्लस y का कोएफिशिएंट है -√3, तो प्लस -√3²। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब ये हो गए a² अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, a² अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस a माइनस 0 यानी a² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 4, √4 यानी 2, a² अपॉन 2² यानी 4, a² बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस a² बाई 4। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस a² इक्वल टू 4 प्लस a² इक्वल टू 4, a इक्वल टू प्लस -2 आएंगे, लेकिन a की वैल्यू पॉजिटिव है तो a की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, a इक्वल टू 2। अब a इक्वल टू 2 यानी सेंटर हो गए 2, 0, रेडियस हो गए √2 कहाँ से लेंगे, जो रेडियस का फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन इक्वल टू रेडियस, वो फॉर्मूले से √2 आ जाएगा। सो इट्स इक्वेशन इज, सर्कल का इक्वेशन हो गया सेंटर रेडियस फ्रॉम x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a², दिस सेंटर रेडियस फ्रॉम x माइनस h होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू रूट टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, हो गया सर्कल का इक्वेशन।